के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के किस तरह से बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के दो तीन तरीके हैं। एक मेथड ये होता है कि कैपेसिटर की साइज बढ़ाएं। अगर कैपेसिटर की साइज बढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन कैपेसिटर की साइज को बढ़ा के कैपेसिटेंस को बढ़ाने का जो तरीका है ये प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली ये उसूल होता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी साइज जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। इसलिए कैपेसिटर की प्लेट्स की साइज जो है वो बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जाता। दूसरा मेथड होता है कि कैपेसिटर की प्लेट के साइड में अपोजिटिवली चार्ज प्लेट रख दें या कोई अर्थ कनेक्टेड प्लेट रख दें। देखिए बेटा, अर्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अर्थ किसी भी चीज को पॉजिटिव चार्ज भी कर सकती है, नेगेटिव चार्ज भी कर सकती है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव चार्ज के साइड में अर्थ कनेक्टेड प्लेट रखोगे तो अर्थ उसे नेगेटिव चार्ज कर देगी। अगर किसी नेगेटिव चार्ज प्लेट के साइड में आप अर्थ कनेक्टेड प्लेट रखोगे तो अर्थ उसको पॉजिटिव चार्ज कर देगी। तो अर्थ के अंदर दोनों सलाहियतें होती हैं, लेकिन अर्थ का अपना जो पोटेंशियल होता है वो जीरो माना जाता है, क्योंकि अर्थ जो होती है वो उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा जीरो माना जाता है। तो अर्थ को एज अ होल हम न्यूट्रल मानते हैं। अर्थ जो होती है वो किसी भी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने की सलाहियत रखती है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी प्लेट के साइड में अपोजिटिवली चार्ज प्लेट रख दें तो उससे प्लेट जो होती है उनका पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और हमने डिस्कस भी किया था कि कैपेसिटर हमेशा दो प्लेट से इसीलिए बनाया जाता है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट रखी जाती है और एक नेगेटिव प्लेट रखी जाती है। ये इसी मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की कॉम्बिनेशन इसलिए की जाती है ताकि पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सके। और तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कि दोनों प्लेट्स के दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। डाइलेक्ट्रिक का मकसद है कोई मीडियम हम रखते हैं, उस मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो प्लेट्स के दरमियान जब कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाती है तो पोटेंशियल कम होता है और कैपेसिटेंस जो होती है वो बढ़ती है। तो ये चीजें बेटा कल हमने डिटेल में डिस्कस की थी और आखिरी हम यहाँ तक पहुंचे थे कि दो प्लेट्स का जो कैपेसिटर बनता है ऐसे कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने का मकसद ये होता है ताकि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ाई जा सके। तो अब हम देखते हैं कि जो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो अब हम करते हैं पैरेलल। ठीक है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। इसकी हम निकालते हैं कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज बिटवीन प्लेट्स। ठीक है बेटा।
अब ये पहला फार्मूला हम करते हैं कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर एयर है, सपोज करें हमारे, अब इस तरह से अगर हम देखते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स है इस तरह से। देखिए बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव, आप कह लें कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये इस साइड वाली ये निगेटिव प्लेट है इस तरह से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव प्लेट है बेटा और एक जो है वो हमारे पास निगेटिव प्लेट है। अब इनके दरमियान ये होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट्स के दरमियान होती है, आउटसाइड नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव से लाइनें निकलती है और ये चली जाती है निगेटिव में इस तरह से। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है बेटा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है। अब हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है बेटा। तो आपको पता है बेटा कि अगर हम देखें तो इसकी कैपेसिटेंस होती है बेटा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है Q अपान V। ये हो गया बुनियादी फार्मूला, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ए। और आपको पता है बेटा कि इन दोनों के दरमियान फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है। और आपको ये भी पता होता है कि जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती है तो पॉजिटिव प्लेट को हम हायर पोटेंशियल पे कहते हैं और निगेटिव प्लेट को हम लोअर पोटेंशियल पे कहते हैं, और ये लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये प्लेट होती है यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, आप इसको लिख सकते हैं हाई पोटेंशियल प्लेट। ठीक है, और ये जो होती है ये होती है लो पोटेंशियल प्लेट। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे पोटेंशियल लो है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस हम लेते हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान स्पेस है डी। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हो जाएगा ई डेल्टा आर के बराबर, या ये हो जाएगा ई इंटू डी। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान फील्ड यूनिफॉर्म होती है और हमने पढ़ा है कि जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के दो फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि दो पॉइंट्स ऐसी है जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए हायर पोटेंशियल प्लेट और लोअर पोटेंशियल प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हो जाएगा ई डेल्टा आर, या ई इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होगी ये हो जाएगी Q अपान हो जाएगी E इंटू डी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। और आपको पता है फ्रॉम गासिस लॉ, गासिस लॉ हमें क्या बताता है कि दो अपोजिटिवली प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गासिस लॉ। गासिस लॉ में कहता है, गासिस लॉ हमने पढ़ा है बेटा, और गासिस लॉ के अंदर हमने पढ़ा है
कि दो प्लेट्स के दरमियान जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे बेटा कि इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा के क्यू अपान, यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आप ये कर सकते हैं। और आपको पता है बेटा ये यहाँ नॉट क्यू अपान सिग्मा इनटू डी इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। बेटा आपको पता है कि प्लेट्स के ऊपर होती है चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी के फार्मूले के मुताबिक सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। बेटा जब किसी भी प्लेट को चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, बेटा चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसी से हम कर सकते हैं कि चार्ज हो जाएगी सिग्मा इनटू एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, आप चार्ज की जगह पे रख सकते हैं सिग्मा एरिया अपन सिग्मा इनटू डी। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन A अपन डी। ये हो गई कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन A अपन टी। तो ये आ गया हमारे पास पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का फार्मूला। इस फार्मूले के मुताबिक कैपेसिटेंस जो होती है वो डिपेंड करती है एरिया पे और डिपेंड करती है सेपरेशन पे। आप कह सकते हैं, तो ये फार्मूला कहता है कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है एरिया पे, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे। एरिया ऑफ द प्लेट्स बड़ी होगी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी, सेपरेशन कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एक डिपेंड करती है एरिया पे, दूसरा डिपेंड करती है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, और तीसरा डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। एरिया बढ़ने से डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया बढ़ जाएगी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर प्लेट्स को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, प्लेट्स को दूर करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इस फार्मूले को सी नॉट लिख सकते हैं, इसको हम लेते हैं सी नॉट। सी नॉट का मकसद है कैपेसिटेंस विथ एयर, एयर फिल्ड कैपेसिटर होता है बेटा। तो जो एयर फिल्ड कैपेसिटर होता है जिसकी प्लेट्स के दरमियान एयर है तो उसकी कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अब अगर हम प्लेट्स के दरमियान, अगर हम प्लेट्स के दरमियान कोई और मीडियम रखते हैं, ठीक है, प्लेट्स के दरमियान अगर कोई
कोई और मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। प्लेट्स के दरमियान हम कोई मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वीक हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा कोई भी और जो मीडियम होता है तो आपको पता है कोई भी और मीडियम जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी वीक कर देता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वीक करता है। तो जब हम कोई भी और मीडियम रखते हैं बेटा, तो इंसुलेटिंग मीडियम रखने का असर ये होता है कि जस्ट पेपर रखते हैं, मिका रखते हैं या एनी अदर कोई भी चीज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो जाती है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक होने की वजह से नतीजा ये निकलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए प्लेट्स के दरमियान किसी भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो कम हो है। When space between plates is filled with any डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मकसद है कि वो मटेरियल जो हम दोनों प्लेट्स के दरमियान रखते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, सपोज करें हमारे पास दो प्लेट्स हैं बेटा, सपोज करें बेटा ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं इस तरह से, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारे पास बेटा निगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट इस तरह से पड़ी है हमारे पास बेटा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। बेटा ये जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे ये जो है फुल, अगर मीडियम जो होता है वो इसके अंदर फुल गैप को फिल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान ये जो डाइलेक्ट्रिक रखते हैं बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस को भर देता है। बेटा ये डाइलेक्ट्रिक दो काम करता है, डाइलेक्ट्रिक एक तो कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, दूसरा कैपेसिटर की प्लेट्स को सहारा भी देता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वो हमेशा डाइलेक्ट मटेरियल हम रखते हैं ये दो काम करता है। ये डाइलेक्ट्रिक एक तो बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करके, और दूसरा काम भी डाइलेक्ट्रिक ये करता है कि ये प्लेट्स को सहारा देता है, और प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक से चिपकी हुई होती है इसलिए वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, तो ये सहारा भी देता है। बेटा ये एक डाइलेक्ट्रिक है और ये डाइलेक्ट्रिक मैंने रख दिया है बिटवीन प्लेट्स, और इस डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन आर होता है क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। डाइलेक्ट्रिक की बेटा रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करेंगे बेटा तो ये इसकी कैपेसिटेंस जो होगी तो ये कैपेसिटेंस मीडियम के साथ हो जाएगी बेटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपन डी बेटा। आप इस तरह से दोनों प्लेट्स के
दरमियान जब आप फुल पूरे गैप को भर देते, बेटा ये पूरा गैप जो है वो फिल्ड है। अगर हाफ गैप फिल्ड है तो उसका फार्मूला अलग है, अगर आधा गैप फिल्ड है उसका फार्मूला अलग है, वो अलग लिखता हूं। तो आप कह सकते हैं कि जब पूरा गैप किसी भी डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड होता है तो उसके अंदर जो मीडियम के अंदर जो उसकी कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपन डी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी कैपेसिटेंस। इसका मकसद है कि एप्सिलॉन आर जो होता है आपको पता है, अगर एयर है तो एप्सिलॉन आर 1 होता है, और अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम है तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है। और जो चीज बेटा ग्रेटर देन 1 होती है वो ऊपर अगर होगी तो वो कैपेसिटेंस को क्या करती है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है। तो आप कहोगे कि इफ insulator is introduced between plates, बेटा अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है इंसुलेटर बिटवीन प्लेट्स देन its capacitance increases epsilon r times। बेटा आपको पता है एप्सिलॉन आर जो इंसुलेटर का होता है, बेटा इंसुलेटर का एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन इंफिनिटी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंसुलेटर होता है वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। अगर एप्सिलॉन आर 2 है तो इसका मतलब है वो कैपेसिटेंस को डबल कर देगा। अगर एप्सिलॉन आर 3 है मींस वो कैपेसिटेंस को एयर के मुकाबले में ट्रिपल कर देगा। इफ conductor is introduced between plates, अगर कंडक्टर बिटवीन प्लेट्स हम देते हैं, बिटवीन प्लेट्स, देन its capacitance becomes infinite। ठीक है, बिकॉज एप्सिलॉन आर फॉर कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर बेटा जब कंडक्टर रखते हैं तो कैपेसिटेंस इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, देखें बेटा जब ये पॉजिटिव प्लेट है और इसके दरमियान आप देखें ये डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट को भी टच कर रहा है, इस प्लेट को भी टच कर रहा है। आप इसको कह सकते हैं कि ये जो होती है ये अर्थ कनेक्टेड है। बेटा ये सिंबल अर्थ वायर होती है, दूसरी डेड वायर होती है। डेड वायर को अर्थ वाली वायर कहते हैं और वो अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है। लाइव वायर से करंट आता है, हम उससे अपना काम लेते हैं, वो करंट जमीन में चला जाता है। इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट मींस ये अर्थ कनेक्टेड प्लेट है। अब अगर इन दोनों के दरमियान हम मीडियम कंडक्टर रखते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से लीक होके अर्थ में चली जाएगी। क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान जब कंडक्टर रखते हैं तो कंडक्टर एक ऐसा मीडियम होता है जो चार्जेस को फ्लो करवा सकता है, इंसुलेटर फ्लो नहीं करवाता। अगर इंसुलेटर रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की साइड पे रहेगी, निगेटिव निगेटिव इनके दरमियान फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंडक्टर रखेंगे तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एक कंडक्टिंग पाथ हो जाएगा, और कंडक्टिंग पाथ होने की वजह से जो चार्ज हम पॉजिटिव प्लेट को हम चार्ज देते जाएंगे, लीक होती जमीन में चली जाएगी। हम कहेंगे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो गई, हम दे रहे हैं वो ले रहा है। ठीक है, मींस वो एक साइड से ले रहा है और बीच में कंडक्टर होने की वजह से लीक कर रही है चार्ज, और चार्ज किस में चली जा रही है, जमीन में चली जा रही है। इसका मकसद है हम देते जाएंगे वो लेता जाएगा, कुछ भी स्टोर नहीं होगा।
इस कंडीशन को हम कहते हैं जितना देंगे वो कैपेसिटर लेगा, मींस उसकी कैपेसिटेंस इनफिनाइट होती है। जो प्रैक्टिकली आप उसको लेंगे वो चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि वो चार्ज क्या कर रहा होता है, बिटवीन अगर कोई कंडक्टिंग मीडियम आता है तो कंडक्टिंग मीडियम के आने की वजह से वो चार्जेस को क्या कर देता है, चार्जेस को लीक कर देता है। इसलिए हम करते हैं कि एप्सिलॉन आर जो होता है कंडक्टर का इनफिनाइट होता है, और कंडक्टर जब प्लेस करते बिटवीन प्लेट्स तो कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो जाती है। इनफिनाइट होने का मकसद होता है कि एक प्लेट को चार्ज करते जाएंगे, उसकी चार्ज दूसरी प्लेट की तरफ लीक होती जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। नतीजा ये निकलेगा, आप जितनी देते जाओगे इलेक्ट्रिक प्लेट्स को टच करता है, नतीजे में ये निकलता है कि उनके दरमियान उनके दरमियान जो होता है वो चार्जेस की लीकेज हो जाती है। और इसलिए हम इसके अंदर कोई भी मेटल या कंडक्टर एज अ डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते। करते, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम रिलेशन देखें बेटा, तो आपको पता है बेटा एयर फिल्ड कैपेसिटर, एयर फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है बेटा एप्सिलॉन ए अपन डी, ठीक है। और मीडियम फील्ड कैपेसिटर बेटा, मीडियम फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो मीडियम की होती है बेटा, कैपेसिटेंस मीडियम की ग्रेटर देन होती है एप्सिलॉन आर जो होता है मीडियम का, ये ग्रेटर देन होता है एप्सिलॉन आर ऑफ एयर, क्योंकि एप्सिलॉन आर एयर का जो होता है वो 1 होता है बेटा। बाकी सब मीडिया जो इंसुलेटर होते हैं उनका ग्रेटर देन 1 होता है। अब अगर इसको हम करें, इसको आप कर दे इक्वेशन 2 बेटा, इसको कर दे डिवाइड 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप इस हाँ? तो ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन मीडियम, सॉरी बेटा ये हो जाएगा कैपेसिटेंस मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बेटा ये तो ये हो जाएगा सी मीडियम अपॉन सी एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो ये भी आप इस फार्मूले को मुख्तलिफ कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, एयर में कम होती है, मींस एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब हम कोई भी मीडियम रखते हैं तो मीडियम के रखने की वजह से उसके अंदर ऐसा क्या इफेक्ट होता है कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बेटा। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है बेटा वो क्यों क्यों कैपेसिटेंस को बढ़ाता है
बेटा तो होता ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक becomes polarized। बेटा पोलराइज हो जाते। पोलराइजेशन का मकसद आपको पता है बेटा? पोलराइजेशन का मकसद है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्लास के अंदर बच्चे हैं, छोटे क्लास के अंदर, बेटा अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ठीक है? अगर आप उस क्लास के अंदर एक साइड के ऊपर बॉयज को बिठा दें, एक साइड के ऊपर अगर गर्ल्स को बिठा दें, उनको अलग कर दें, तो ये पोलराइजेशन कहलाती है। पोलराइजेशन का मकसद है जो चीजें मिक्स होती हैं उनको इस तरह से अलग करने का जो होता है प्रोसेस, उसको पोलराइजेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइट के अंदर पोलराइजेशन पढ़ी है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जब कोई भी चीज लाइट इमिट करती है तो उसमें हॉरिजेंटल रेज भी होते हैं, वर्टिकल रेज भी होते हैं। अगर हॉरिजेंटल रेज और वर्टिकल रेज को किसी प्रोसेस से अलग किया जाए तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसी तरह से आपको पता है जनरली जो मॉलिक्यूल होता है उसके एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अगर किसी फिनोमिना से पॉजिटिव चार्ज को और निगेटिव चार्ज को अलग कर दें तो ऐसी फिनोमिना को हम कहेंगे कि ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन जो होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक होने की वजह से पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये पोलराइजेशन जो होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होती है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोलराइजेशन कम होती है। जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन कम होगी वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटेंस को कम इंक्रीज करेगा। जिस डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होती है वो कैपेसिटेंस को ज्यादा बढ़ाएगा। कंडक्टर देखें इनफाइनाइट करते पोलराइजेशन की, कंडक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट सलाहियत रखते हैं पोलराइजेशन की, इसलिए उनकी वजह से कैपेसिटेंस भी इनफाइनाइट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर से स्ट्रेंथ ज्यादा पोलराइजेशन होगी, वो अपने अंदर से उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं होती। अब ये होता कैसे है, ये फिनोमिना कैसे होता है हम रखते हैं। अब देखें बेटा, सपोज करें इनके दरमियान हम ये मीडियम रखते हैं बेटा, मीडियम होता है, इसके अंदर होते हैं
कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये फिर पोलराइजेशन कहलाती है, और इस पोलराइजेशन को करने वाला जो मीडियम होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक इसी वजह से कहा जाता है कि मॉलिक्यूल डाई बन जाता है, एक साइड पॉजिटिव बन जाती है, एक साइड जो होती है वो निगेटिव बन जाती है, इसलिए हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक के गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, और ये जो पोलराइजेशन की स्ट्रेंथ होती है, जिस मीडियम की जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना स्ट्रांग करेगा, जितनी कम होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना कम करेगा। कंडक्टर की स्ट्रेंथ इन्फिनाइट होती है, इसलिए वो कंडक्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस को इन्फिनाइट कर लेता है। ठीक है, अब एक फार्मूला आपके सिंध के बुक के अंदर दिया गया, एक प्रॉब्लम के अंदर वो फार्मूला, एक बात कैपेसिटेंस की रह गई जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। बेटा कैपेसिटेंस, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये चीज आपको याद रहे। बेटा कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे और सेपरेशन पे। कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे। बेटा प्लेट थिक बनाए या थिन बनाए, उसकी एरिया मैटर करती है, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे स्टोर होती है। अगर एक थिक प्लेट है उसकी भी सरफेस एरिया सेम है, एक थिन प्लेट है उसकी भी सरफेस एरिया सेम है, तो दोनों प्लेट्स जो होंगी वो बेटा इक्वल चार्ज स्टोर करें, क्योंकि चार्ज सरफेस पे स्टोर होती है, अंदर स्टोर नहीं होती। अंदर स्टोर होती तो थिकनेस मैटर करती। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बुक की एरिया और बुक के पेज की एरिया सेम है। अगर आप बुक के ऊपर चार्ज स्टोर करोगे तो भी उतनी स्टोर होगी जितनी उसके किसी एक पेज के ऊपर करोगे, क्योंकि एरिया सरफेस एरिया दोनों की इक्वल होती है। इसलिए आप कहोगे बेटा कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स, ये आप इसको यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूं कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ प्लेट्स बेटा। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती। अब बेटा आ जाते हैं कि अगर कोई भी कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस व्हेन व्हेन gap between plates, सिंधु और किताब दीजिए, is not fully filled with dielectric। बेटा ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे इसमें फुल्ली फिल्ड था कि अगर उनके दरमियान गैप फुल एक की जो है वो डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है तो ये फार्मूला होता है बेटा। एक और फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ये पंजाब के अंदर इनके अंदर भी दिया हुआ है। बेटा ये एग्जाम्पल 12.14 में 14 एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है 72 पेज पे बेटा। ठीक है, अब इसमें ये दिया गया है कि सपोज करें एक कैपेसिटर है बेटा, उसकी इस तरह से दो प्लेट्स दी गई है बेटा। ये बनाने में इस तरह हॉरिजेंटल है, आप भले वर्टिकल बना ले कोई मसला नहीं है बेटा। ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है बेटा, और ये निगेटिव प्लेट है बेटा। ये होती है बेटा निगेटिव प्लेट होती है इस तरह से। ठीक है, अब इनके दरमियान अगर हम देखते हैं तो इनके दरमियान अगर इस तरह से सपोज करें कि ये इस तरह से गैप फिल्ड है इससे,
ठीक है बेटा, ये इस तरह से गैप फिल्ड है। इनके दरमियान बेटा आप कह सकते हैं कि प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डी होता है, और इसकी थिकनेस जो होती है इसको हम कहते हैं टी। बेटा टी जो होती है वो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक होती है। अब देखिए इसमें दो डाइलेक्ट्रिक है, एक यहाँ पे बेटा ये एयर है और ये बेटा मटेरियल है। ठीक है, अब इसमें बेटा प्लेट्स के दरमियान देखिए एक डाइलेक्ट्रिक नहीं है, प्लेट्स के दरमियान के दो डाइलेक्ट्रिक है। आधा गैप एक डाइलेक्ट्रिक के साथ भरा हुआ है, आधा दूसरे के साथ भरा हुआ है, तो इसकी कैपेसिटेंस होगी बेटा, तो इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है बेटा, इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन ए अपान, आप कर सकते हैं बेटा डी माइनस टी प्लस टी अपान एप्सिलॉन आर। बेटा इसका होता है एप्सिलॉन आर और इसका होता है एप्सिलॉन नॉट। बेटा एयर का होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर होता है मटेरियल का। डी बेटा प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन, टी जो होती है वो थिकनेस को जाहिर करती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। बेटा ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन क्या होती है, ये जो टी होती है बेटा ये थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स होती है बेटा। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर होता है बेटा ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है बेटा मीडियम की, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है बेटा परमिटिविटी होती है। तो इस तरह से इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको आधा गैप एक से दिया जाता है आधा दूसरे से दिया जाता है तो आप ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर कंप्लीट। इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करेंगे।